आपने महिलाओं और लड़कियों के प्यार भरे अंदाज तो बहुत सारे देखे होंगे। क्या आपने कभी देखा है कि एक महिला एक लड़की अपने प्यार को पाने की जिद में किस हद तक जा सकती है? इस सवाल का जवाब हम आपको आज इस वीडियो में देंगे, जिसमें एक बेरहम कातिल महिला ने 15 अगस्त 2009 को एक ऐसा क्राइम किया जिसकी वजह से वहां की सरकार को अपना कानून तक बदलना पड़ा। उसने महज 3 मिनट के अंदर 57 लोगों को जान से मार दिया। तो उसने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे क्या वजह थी, यकीनन पूरा मामला जानने के बाद आप सभी लोग हैरत में पड़ जाएंगे। तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। तो घटना है कुवैत की रहने वाली नाजरा यूसुफ एलएनजी, जो कि एक शादीशुदा महिला थी। उनके पति का नाम जायद जाफरा था। उनके 2 बच्चे भी थे जो कि शारीरिक तौर पर विकलांग थे, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी काफी हंसी खुशी चल रही थी। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनका तेल का कारोबार था और जो कि बहुत ही अच्छे से चल रहा था। लेकिन जो नाजरा यूसुफ एलएनजी थी, वह बहुत ही ज्यादा गुस्सैल स्वभाव की थी। कभी कभी तो वह अपना गुस्सा अपने पति और अपने बच्चों पर भी निकाल दिया करती थी। लेकिन उसके बावजूद उनकी जिंदगी काफी हंसी खुशी चल रही थी और उनके जो पति थे जायद जाफरा, उन्होंने उनका और उनके बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रखा था। नाजरा यूसुफ जो कि एक हाउसवाइफ थी, उनके पति जायद जाफरा जो कि एक कारोबारी थे, उन दोनों की जिंदगी काफी हंसी खुशी चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इसी बीच जायद जाफरा को ऐसा लगने लगा था क्यों ना वह दूसरी शादी कर लें, क्योंकि इस्लामिक धर्म के मुताबिक वह दूसरी शादी कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं दूसरी शादी कर लूं। तो उन्होंने इसलिए अपने लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दी। फिर वह इस बात को लेकर नाजरा यूसुफ के पास आती हैं। जब नाजरा यूसुफ ये बात सुनती हैं तो वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं। उन दोनों के बीच बहस होने लगती है और वह दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन इसी बीच नाजरा यूसुफ ये तक कह देती हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकती। फिर जायद जाफरा नाजरा यूसुफ को नज़रअंदाज कर कर जो शादी करवाने वाले बेचोलिए होते हैं, जो दलाल होते हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम मेरे लिए शादी के लिए एक लड़की को ढूंढो। उसके बाद उन दलालों को एक लड़की मिल जाती है और लड़की भी शादी के लिए जायद जाफरा से हामी भर लेती है और उन दोनों की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। 15 अगस्त को उन दोनों की शादी होनी थी। फिर इसके बाद जब जायद जाफरा इस बात को लेकर नाजरा यूसुफ के पास आते हैं कि मुझे एक लड़की मिल गई है जो मुझसे शादी करने के लिए राजी है, हम दोनों की शादी 15 अगस्त को होना है और इस्लामिक धर्म के एतबार से मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है। लेकिन उसके बाद नाजरा यूसुफ इस बात से हामी भर लेती हैं, इस बात से सहमत हो जाती हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत ज़्यादा घुट रही थी। वह सोच रही थी कि मेरे मेंटल हेल्थ की वजह से और मेरे 2 बच्चे हैं जो कि शारीरिक तौर पर विकलांग है, उस वजह से जायद जाफरा दूसरी शादी कर रहे हैं। जो बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर गुस्से में थी। फिर वह दिन आता है जिस दिन शादी थी, 15 अगस्त का वह दिन था। जायद जाफरा ने शादी के लिए बहुत ही महंगे महंगे इंतजामात किए गए थे। महिला और औरतों के लिए अलग से टेंट बनवाया गया था, नाचने गाने वालों के लिए अलग से टेंट बनवाया गया था और शराब के लिए अलग अलग टेंट बनवाए गए थे और खाने के लिए 200 मुल्कों से शेफ बुलवाए गए थे और पोलैंड से फूल मंगवाए गए थे और अमेरिका से टेंट लगवाने वाले आए थे। लेकिन वहां पर एक गड़बड़ी हो गई थी। जो टेंट बना था उस टेंट में एक ही एंट्री गेट था और एक ही एग्जिट गेट था। लेकिन शादी बहुत ही धूमधाम से चल रही थी, वहां पर सभी लोग शादी को एंजॉय कर रहे थे, वहां पर एक खुशी का माहौल था। लेकिन इसी बीच एक शख्स था जो कि बहुत ही ज्यादा दुखी था, वह बहुत ज्यादा नाराज था। वो थी जायद जाफरा की बीवी नाजरा यूसुफ, जो कि बहुत ज्यादा परेशान थी। इसी बीच उनके मन में ख्याल आता है कि मैं क्यों ना उस इंसान को खत्म कर दूं जिसने मुझे दुखी किया, जिसकी वजह से मैं दुखी हूं। फिर उसके बाद नाजरा यूसुफ सबसे पहले अपने घर से बाहर निकलती हैं और अपनी गाड़ी उठाती हैं। वे अपनी गाड़ी में छोटे छोटे टैंक रखती हैं जिनके अंदर पेट्रोल भरा हुआ था। उसके बाद वे अपने आप को बुरके से ढककर वहां पर जाती हैं जहां पर शादी का टेंट लगा हुआ था, जहां पर शादी का प्रोग्राम चल रहा था। फिर नाजरा यूसुफ सबकी नजरों से बचकर टेंट के चारों तरफ तेल छिड़कना शुरू कर देती हैं। अंदर बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल था, सभी लोग शादी को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे थे। लेकिन किसी ने भी वहां पर ये नहीं सोचा था कि पल भर में उनके साथ क्या होने वाला है। और बाहर का जो टेम्परेचर था वह बहुत ज्यादा गर्म था। लेकिन उसके बाद नाजरा यूसुफ तेल छिड़कने के बाद माचिस जलाती हैं और तीली जलाती हैं और जैसे ही वे तीली जलाती हैं और वह पर्दों पर डालती हैं तो आग इतनी तेजी से बढ़ जाती है, इतनी तेजी से आग चारों तरफ फैल जाती है कि अंदर भागदौड़ का माहौल बन जाता है। और वहां पर एक ही एंट्री गेट था और एक ही एग्जिट गेट था, जिसके बाद कुछ लोग ही वहां से बाहर निकल पाते हैं और ज्यादातर लोग आग में जलकर मर जाते हैं। इसके बाद 41 लोग ऑन दी स्पॉट वहां पर अपनी जान गंवा देते हैं। उसके बाद 90 घायलों को हॉस्पिटल भेजा जाता है, जहां
वहां पर उन 90 घायलों में से भी कुछ लोग मर जाते हैं, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 57 हो जाता है। तो महज 3 मिनट के अंदर 57 लोग मर जाते हैं और मरने वालों में महिलाएं और बच्चे ही होते हैं, जिसमें कोई भी पुरुष नहीं होता है। फिर पुलिस छानबीन में लग जाती है और सभी लोगों से पूछताछ करती है। फिर वह नाज़रा यूसुफ से भी पूछताछ करती है, तो नाज़रा यूसुफ साफ मना कर देती हैं, मैं तो अपने घर पर अपने बच्चों की देखभाल में लगी हुई थी। लेकिन उसके बाद जायद जाफरा से जब पुलिस पूछताछ करती है कि आपका कोई दुश्मन तो नहीं है, आपको किस पर शक है, तो वह बहुत ज़्यादा सोचने के बाद जायद जाफरा कहता है कि मेरी जो पहली वाली बीवी है वह शादी से बहुत ही ज़्यादा खफा थी, वह इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, तो मुझे उस पर शक है। उसके बाद पुलिस नाज़रा यूसुफ से सख्ती के साथ पूछताछ करती है। तो जब पुलिस नाज़रा यूसुफ से सख्ती से पूछताछ करती है तो नाज़रा यूसुफ तोते की तरह अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल कर लेती हैं और अपना गुनाह बताने लगती हैं। वह बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा इस शादी से नाराज़ थी, मैं बहुत ज़्यादा खफा थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मेंटल हेल्थ की वजह से और मेरे बच्चे जो विकलांग है इस वजह से मेरा पति जायद जाफरा दूसरी शादी कर रहा है। लेकिन इस बात से मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। मैंने हामी तो भर ली थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और मैंने उसे जान से मारने की ठान ली थी। और मैंने एक प्लान बनाया था, जिस प्लान के तहत मैं अपनी गाड़ी को उठाती हूँ और उस गाड़ी के अंदर पेट्रोल के छोटे छोटे टैंक रखती हूँ और फिर मैं शादी की जगह पर पहुंचकर टेंट के चारों तरफ पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देती हूँ। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और फिर पुलिस अपनी कार्रवाई के तहत नाज़रा यूसुफ को कोर्ट में पेश करती है। उसके बाद जज उसे फांसी की सज़ा सुना देते हैं। उसके बाद नाज़रा यूसुफ कहती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद जज ये बात सुनने के बाद उसकी फांसी की सज़ा कैंसिल कर कर उसे उम्र कैद की सज़ा सुना देते हैं। फिर उसके बाद में नाज़रा यूसुफ की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट होती है, जिसमें साफ साफ पता चलता है कि नाज़रा यूसुफ प्रेग्नेंट नहीं है, वह मनगढ़ंत कहानी बना रही हैं। उसके बाद जज उसे फांसी की सज़ा सुना देता है और आखिरकार उसे फांसी हो जाती है। तो एक महिला ने अपने प्यार को पाने की जिद में महज 3 मिनट के अंदर 57 लोगों को जलाकर मार दिया। तो आप इस महिला के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को ऐसी घटनाओं से आगाह करना है। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए मैं MD एस्टेट लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।